जय श्री राम। दोस्तों, जिंदगी एक खेल है। इस खेल को कोई खिलौना बन के जीता है और कोई खिलाड़ी बन के जीता है। आपको कैसे जीना है यह आपको ही तय करना है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि 2026। दोस्तों, मंगलदेव का राशि परिवर्तन क्या करेगा? दांपत्य जीवन, व्यापार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, राजनीति, संतान सुख के साथ परेशानी भी देगा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, दिनांक 15 जनवरी 2026 को रात्रि में मंगलदेव कर्क राशि के लोगों की कुंडली के सप्तम भाव में यानी अपनी उच्च राशि में पधार गए। ये राशि तो शनिदेव की है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, लेकिन मंगलदेव भी मकर राशि को अपनी उच्च राशि मानते हैं। उच्च राशि में आने के कारण सप्तम भाव में चार चांद लग गए। सप्तम भाव किसका होता है? विवाह शादी संबंध के योगों का, व्यापार का, दांपत्य जीवन का। और मंगलदेव स्वामी कहां के हैं? आपकी कुंडली के दसम भाव के। मेष राशि के स्वामी मंगलदेव ही हैं और यह इनकी मेष राशि है। और कुंडली के पंचम भाव के वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगलदेव हैं और यह इनकी खुद की राशि है। दोनों राशि के स्वामी हैं और एक बहुत बड़ा अवसर बहुत दिनों बाद आया है। इस अवसर का लाभ आपको लेना है। कैसे लेना है यही बात समझाने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ। दोस्तों, सप्तम भाव में मंगलदेव अच्छे या बुरे जो भी परिणाम देंगे, लेकिन तनाव भी देंगे। तनाव क्यों देंगे? सप्तम भाव में जब मंगलदेव आए तो रोचक नामक राजयोग का निर्माण हो गया। यह बहुत बड़ा राजयोग, और यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर यानी कर्क राशि पर डाल रहे हैं। कर्क राशि मंगलदेव की नीच राशि है। नीच राशि चंद्रमा का घर है और यह मंगलदेव की नीच राशि है। तो यह मामला ठीक नहीं। यहां पे कुछ परेशानी के संकेत देखने को मिलते हैं। सप्तम भाव में क्या करेंगे दोस्तों? रोचक नामक राजयोग तो हो गया, लेकिन मांगलिक दोष भी हो गया। मांगलिक दोष ठीक नहीं होता है, लेकिन रोचक नामक राजयोग बहुत कुछ दे जाता है। और यह राजयोग बहुत मुश्किल से बनता है। ये चार जगह ही बनता है। कहां कहां पे? एक यानी लगन में, 2, 3, 4। जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि चार केंद्रों में जब भी मंगलदेव आए तब रोचक नामक राजयोग का निर्माण हो जाता है। ये चार केंद्र है। तो यह क्या लाभ देगा? यह सप्तम भाव में बैठा है। इसके परिणाम ध्यान से सुनो। सप्तम भाव होता है विवाह शादी संबंध का, दांपत्य जीवन का और व्यापार का। तो ध्यान से सुनो। बहुत सारे लोगों के व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी स्थितियां मजबूत करने के संकेत देखने को मिलते हैं, जिससे आपके व्यापार में चार चांद लगने की स्थिति का आभास होता है।
व्यापार के क्षेत्र की दशा एवं दिशा बदलने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्या कर सकते हैं? नया व्यापार कर सकते हैं, अपने व्यापार की स्थिति बदल सकते हैं, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हैं, व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, व्यापार के क्षेत्र से बड़ी सफलता पा सकते हैं। व्यापार में कैसा भी परिवर्तन हो, व्यापार के क्षेत्र से लाभदायक स्थितियां पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष हो, उन लोगों को ऐसा लाभ मिलने में थोड़ी संदेहजनक स्थिति का निर्माण हो जाता है। क्यों? क्योंकि दांपत्य जीवन में मांगलिक दोष के कारण तकलीफों का सामना भी करना पड़ सकता है। जिन लोगों के मांगलिक दोष नहीं है, उनको ऐसी तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ेगा, ऐसी संभावना व्यक्त करता हूं। जिन लोगों के मांगलिक दोष नहीं है, उनके दांपत्य जीवन की स्थितियां बेहतर एवं मजबूत होने के संकेत देखने को मिलते हैं। आपसी तालमेल बढ़ेगा, संबंधों में सुधार होगा, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का लगाव और झुकाव होगा। लेकिन जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है, उन लोगों को दांपत्य जीवन की स्थितियों में तनाव और तकरार से बचने का काम करना चाहिए। दांपत्य जीवन में किसी भी प्रकार का अवरोध आए तो अपने क्रोध पे, अपने स्वभाव पे, अपने व्यवहार पे, अपनी भाषा पे कंट्रोल रखने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार से दांपत्य जीवन में तनाव और तकरार की स्थिति पैदा न होने दें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसी प्रकार जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष है, उन लोगों को इस समय विवाह शादी संबंध के काम बहुत सावधानी पूर्वक करने की या इस समय को टालने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष से ग्रसित नहीं है, उन लोगों को विवाह शादी संबंध यानी रिश्ता होने का योग भी देखने को मिलता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूं, अगर आप ध्यान रखें तो इस समय में बहुत सारी सफलता पाने का मजबूत योग है। और ऐसा योग बहुत मुश्किल से बनता है। और यह योग कब तक रहेगा? 23 फरवरी प्रातः 11:50 तक। यहां से मंगलदेव की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 आपकी कुंडली के दशम कर्म और कैरियर के भाव पे पड़ रही है। यही भाव राजनीति का है, यही भाव पिता का है और यही भाव सरकारी काम का है। मंगलदेव अपने घर पर कुंडली के दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका क्या परिणाम है? जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी का ही भाव है। जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन तमाम लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, आगाह करना चाहूंगा, आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियों के साथ नौकरी लगने का योग बन गया है। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। प्रयास करने से उपलब्धियां हासिल होती है और आप भी 23 फरवरी 2026 तक जितना प्रयास कर सकते हैं, रंग लाने का काम करेगा। नौकरी लगने के मजबूत योग। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया और मजबूत अवसर है। क्या? सब कुछ बदल डालो। कैसे? नौकरी के क्षेत्र में जो आपके बॉस लोग हैं, उनसे संबंधों में बार बार कड़वाहट और कमजोरी आती थी। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, 28 जुलाई 2025 के बाद स्थितियां थोड़ी आपके पक्ष की बनी हुई है, लेकिन फिर भी जो यह समय है, यह बहुत कुछ बदल डालेगा। बॉस लोगों से संबंध मजबूत और ताकतवर होंगे। जो साथ में काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी संबंधों में बहुत मजबूती के साथ घनिष्ठता जैसा प्रेम और व्यवहार देखने को मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का दबाव और तनाव जैसी स्थितियां
पहली बात तो होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात है तो मंगलदेव दूर कर देंगे, आपको आपके कार्य क्षेत्र में वैल्यूअर आदमी बनाएंगे। और क्या हो सकता है, जिन लोगों को प्रमोशन लेना है, ट्रांसफर लेना है, मनपसंद जगह लेनी है, बहुत बढ़िया अवसर है, इसका लाभ ले सकते हैं। जितना चाहो लाभ ले लो। ऐसा समय बहुत मुश्किल से आता है, क्योंकि यहां मंगलदेव आपको देने के लिए आ रहे हैं। नौकरी के क्षेत्र के तमाम योगदान, जिन लोगों के मामले कोर्ट कचहरी में भी विचाराधीन है, उनका भी काम निपटाने का ही समय आ गया है। अगर किसी भी प्रकार से आप उनसे ग्रसित हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं, तो विचाराधीन मामलों में प्रयास करोगे तो सफलता आपके कदमों में होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और क्या हो सकता है, नौकरी के क्षेत्र से जितना चाहो धन कमाने का प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी, इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगलदेव स्वयं ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिसका जितना लाभ ले सकते हो ले। लेकिन एक बात याद रखें, क्या? मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी है। यहां पर भी अपनी भाषा खराब करने का, अपना व्यवहार खराब करने का, क्रोध करने जैसी स्थिति का, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने का प्रयास भूल के भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप को लक्ष्य से दूर करने का निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग अपने काम की ईश्वर की पूजा मान करके काम करते हैं, उन लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी मिलने का मौका भी आ गया है। प्रयास करोगे तो मिलेगी। देखिए ना, काम के क्षेत्र से यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा जो भी चाहो कमा सकते हो। बहुत मुश्किल से यह समय आया है, चाहो तो पा सकते हो। यही बात कहना चाहूंगा राजनीति वालों को, जो लोग राजनीति करते हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि यह समय बहुत कुछ देने के लिए, आपका नाम चमकाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको देश और दुनिया में फेमस करने के लिए आ गया है। इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। अगर आप सोच समझकर सूझबूझ से काम लेते हैं तो एक लंबी छलांग लगाने का यह मौका आपके लिए ही मंगलदेव ने निर्धारित किया है। दोस्तों, इस समय में आप अपनी पहचान बना सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो, अपने आप को इस तरीके से पेश कर सकते हो कि आपने सपने में भी नहीं सोचा। जब मंगलदेव खुद दे रहे हैं तो फिर लेने में पीछे क्यों? लक्ष्य प्राप्ति के अवसर मजबूत करो, और लक्ष्य मिल गया तो पहचान बनाओ। पहचान से सब कुछ बदल जाएगा। इसी प्रकार जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, तमाम लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि वो समय आ गया है, आपके सरकारी सभी काम होने के मजबूत अवसर देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा समय बहुत मुश्किल से आता है। तो क्या इस समय के बाद ऐसा अवसर? हाँ, तकलीफ रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर केतुदेव की नवम दृष्टि पड़ती है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर समय आएगा तब होगा, लेकिन अभी 23 फरवरी तक आप अपने काम निकाल सकते हो जाएंगे, प्रयास करोगे। इसी प्रकार आपके पिता से संबंध मजबूत होंगे, पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का आभास होगा। कुंडली का पंचम भाव के स्वामी भी मंगलदेव है। पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, संतान प्राप्ति का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का, और शेयर मार्केट का। दोस्तों, एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं जानता हूं, मेरे को मालूम है 2023 से आप संतान के कारण बहुत परेशान रहे। 2023, 2024 और जून 2025 तक मेरे को मालूम है स्थितियां बहुत तनावपूर्ण रही। लेकिन जो वर्तमान समय चल रहा है 15 जनवरी 2026 से, दोस्तों, यह सिस्टम यह कहता है कि इस समय में संतान की चिंता दूर होने का, संतान के कारण परेशानी मिटने का वो समय आ गया है।
प्रयास करोगे तो संतान की चिंता दूर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करोगे तो बड़ी सफलता मिलेगी। प्रयास क्या करने हैं? अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपनी भाषा को, अपने आप को, क्रोध के सिस्टम को खत्म करना है, दबा के रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र से एक लंबी छलांग लगाने का अवसर आप स्वयं पैदा कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, जो शिक्षा के क्षेत्र से सफलता प्राप्त कर रहे हैं उनको हाथों हाथ नौकरी कौन लगा रहा है? मंगलदेव। कैसे लगा रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र से सफलता यहाँ पे दिला रहे हैं और ये नौकरी का क्षेत्र है, यहाँ पे नौकरी दिला रहे हैं। ऐसा अवसर बहुत मुश्किल से आता है। तो शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी सफलता, कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, कैसा भी कंपटीशन हो, सब में सफलता। लेकिन समय कब तक है? 23 फरवरी 2026 तक। इसका लाभ ले सकते हो, जितना ले लो। और क्या हो सकता है? जिन लोगों को संतान चाहिए उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ी सावधानी रखें तो संतान प्राप्ति के मजबूत अवसर है। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत बन चुकी है। नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, आपसी तालमेल बढ़ेगा, मतभेद और मनभेद दूर होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ेगी। लेकिन एक अवरोध भी है। क्या? व्यवहार को, स्वभाव को, भाषा को, क्रोध को, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपकी भाषा, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव गुस्से वाला है, क्रोध वाला है, तो मामला नहीं बैठेगा। तो अपने व्यवहार को, भाषा को ठीक करते हो तो लव रिलेशन में बहुत बड़ी सफलता के साथ में लव मैरिज होने का योग भी देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी सफलता। ऐसा क्यों? अरे भाई, दादा यहां पे बैठा है मंगलदेव, और इसी भाव के स्वामी, ये सफलता ही मिलेगी। और क्या हो सकता है? अचानक धन प्राप्ति भी होने के योग हैं। और जो लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं उनको भी बड़ी सफलता। लेकिन जो मैंने बोला, जल्दबाजी नहीं चलेगी। न सप्तम भाव में चलेगी, न पंचम भाव में चलेगी, और न दसम भाव में चलेगी। कहीं भी जगह जल्दबाजी नहीं चलेगी। विवेक, धैर्य, संयम के साथ में काम करते हो तो शेयर मार्केट से भी बड़ी सफलता के साथ धन प्राप्त कर सकते हो। अब सावधानी कहां पे? सावधानी मंगलदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के लगन भाव पर, नीच राशि पर पड़ती है। नीच राशि पर दृष्टि पड़ना ठीक नहीं है। क्या करें? मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, व्यवहार और स्वभाव खराब होना, बात बात पे गुस्सा आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, वाणी खराब होना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, शारीरिक पीड़ा जैसी अवस्था का भी आभास करना, मनमर्जी करना, अहम की भावना पैदा होना, अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना, अपने आप को महत्वपूर्ण व्यक्ति और दूसरों की वैल्यू कम समझना, इन सब चीजों को पैदा करके आपको आपके लक्ष्य से दूर करने जैसी स्थितियों का आभास कराने के सिम्टम्स पैदा करेंगे। अगर आप अपने आप को ठीक रखने का प्रयास करते हो तो दोस्तों, ऐसा समय बहुत मुश्किल के साथ में, बहुत मोटी मुश्किल के साथ में आया है। इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करोगे तो बड़ी सफलता ही मिलेगी। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। एक बात याद रखें, समय, पानी और मन एक जगह नहीं टिकता। हाँ दोस्तों, एक बात बोल रहा हूं, मैं भूल गया बोलना। वर्ष 2026 का सभी राशियों का फलादेश मैंने तैयार किया, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। जिन लोगों को फलादेश लेना है वो लोग मेरे ऐप में जाके
वहां पे देख सकते हैं। मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहां से ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं। और इसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही रखी है। जो लोग लेना चाहो वो लोग ले सकते हैं। बहुत कुछ मिलेगा। 2026 आपके लिए कैसा हो सकता है, क्या देके जाएगा या लेके जाएगा, सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। वहां पे जाके आप देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा। आपके स्थितियां मजबूत करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? मंगलदेव की कृपा चाहिए ना। 5 बार हनुमान चालीसा बोलें प्रतिदिन। हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।